हो गया स्टार्ट। ठीक है, आज हम लोग का क्या है, सीटी चेस्ट का, हम लोग सीटी चेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सीटी चेस्ट होता क्या है, क्यों करना है, ये सारा प्रोसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हर पेशेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या चाहिए हम लोग को, इंडिकेशन। ठीक है, तो इंडिकेशन जो है वो क्या क्या होता है पहले उसके बारे में समझेंगे। इंडिकेशन जैसे चेस्ट के अंदर हम लोग को क्या है, कोई भी सीटी करेंगे तो चेस्ट लंग्स के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होगी, चाहे पल्मोनरी नोड्यूल से बन रहे हो या कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो, ठीक है, कोई भी लंग्स की डिजीज़ को देखने के लिए हम लोग को क्या करना है, सीटी चेस्ट करना है। हाँ, ट्रैकियम में, लंग्स में, मतलब लंग्स का पूरा मतलब जो हमारा चेस्ट का हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक में। अब मान लो कि ट्रैकिया डेविएशन है ओल्ड एज में, या देखो वो तो पहले एक्सरे में दिख जाता है, वो इमरजेंसी, उसको सीटी में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रैकिया डेविएशन है अगर किसी लंग्स के डिजीज के कारण, वो तो आपको चेस्ट एक्सरे में दिख जाएगा, वो इमरजेंसी, उसको सीटी में जाने की जरूरत है नहीं अभी। हाँ, वो पेशेंट का जिसका हमको सीटी चेस्ट में नहीं दिख पा रहा है, या कोई ऐसी फाइंडिंग्स है जो हमको सीटी चेस्ट कंफर्म करके देगा, या ट्यूबरकुलोसिस है, या लीजन है जो कैंसर का हो सकता है, या नॉर्मल लीजन है, ठीक है, या जैसे कोरोना के टाइम में कि कितना लंग डैमेज हुआ है, कि चेस्ट एक्सरे में और सीटी में डिफरेंस समझ लो। पहले देखो, चेस्ट एक्सरे जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल व्यू में, मतलब 2D में हमें दिखाएगा, एक PA या AP, दूसरा लेटर। लेकिन जैसे हम सीटी करते हैं तो उसमें हमको क्या है कि 3 डायमेंशन में दिखाई देगा। तो तीनों डायमेंशन में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सियल, कोरोनल एंड सेजाइटल। इसीलिए सीटी जो है चेस्ट के लिए हम लोग करते हैं। अब इसमें हमको ओरल नहीं देना है। ओरल हम लोग किस में देते हैं, सिर्फ ओरल जो है नन स्कैन, नॉन कंट्रास्ट, ठीक है। सीटी हम 2 तरीके से करेंगे, चेस्ट में हम लोग 3 तरीके से करेंगे, और चौथा अगर पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना है तो 4 तरीके हो गए, या जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी करना है तो 5 तरीके हो गए। देखो, हार्ट तो यही है, चेस्ट के एरिया में ही है। तो पहला सीटी हो गया हमारा नॉन कॉन्ट्रास्ट, मतलब प्लेन सीटी चेस्ट। फिर दूसरा सीटी हो गया कॉन्ट्रास्ट एनहांस, जिसको हम लोग CCT चेस्ट बोलेंगे। फिर तीसरा सीटी हो गया कि एंजियोग्राफी देखने के लिए, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, मतलब कि लंग्स के जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, उसको देखने के लिए। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कार्डियक के लिए करना होता है। तो ये चेस्ट के एरिया का हो गया, या मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में हम 4 सीटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक और 5वां सीटी, जिसको HRCT, हाई रेजोल्यूशन सीटी चेस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमारा क्या है कि हम इसमें अभी प्लेन सीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लेन सीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लेन सीटी में हमारा क्या आएगा कि अब इसमें स्लाइस थिकनेस क्या होगा, 3 mm स्टैंडर्ड। फिर लंग विंडो का हमारा क्या रहेगा, 3 mm। 2 विंडो हम लोग इसमें देते हैं, एक स्टैंडर्ड विंडो मतलब कि सॉफ्ट टिश्यू, दूसरा लंग विंडो, क्योंकि लंग्स के साथ साथ हमारा सॉफ्ट टिश्यू भी है। तो एक फिल्म हम जब देते हैं उसको लंग विंडो में, मतलब लंग्स दिखाने के लिए, दूसरा फिल्म देते हैं किसके लिए, सॉफ्ट टिश्यू के लिए। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा जो कोरोनल रिफॉर्मेट बनेगा, जिसको हम लोग MPR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेट, MP, क्या बोलते हैं, MPR, मल्टीप्लानर। ठीक है, तो ये जो है
हमारा 3 mm में बनेगा कॉर्नल एंड सेजाइटल। अगर 3D बनाना है, मतलब कि नोड्यूल्स को देखने के लिए, उस नोड्यूल्स को देखने के लिए हमको 3D बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा IV का कोई यूज़ नहीं है, तो ये हमारा कटेगा। अब हम आते हैं पेशेंट का पोजीशन क्या होगा, सुपाइन, फीट फर्स्ट, हम दोनों रख सकते हैं, हेड फर्स्ट एंड फीट फर्स्ट, ठीक है। दोनों हमारा क्या है, दोनों का दोनों सही है। आप पेशेंट का जैसे मर्जी आप रख सकते हैं, हेड फर्स्ट या फेस फर्स्ट। आपको सिर्फ प्रोटोकॉल में वहाँ CT करते समय चेंज करना है कि आपका हेड फर्स्ट है तो हेड फर्स्ट डालेंगे, फीट फर्स्ट है तो फीट फर्स्ट डालेंगे। अभी आगे उसको बात करेंगे, दिखाएंगे। अब लैंडमार्क कहाँ होना चाहिए CT करते समय, तो हमारा जो लैंडमार्क होगा जिससे हम टोपोग्राम लेंगे, वो लैंडमार्क क्या होना है, जिससे हमारा टोपोग्राम चेस्ट का एक्सरे बन के सही आए, जिस पे हम पोजीशनिंग पे क्या करेंगे, प्रोटोकॉल सेट करेंगे। तो वो कैसा होना चाहिए, कहाँ रखने से हमारा सही आएगा, G में एक्सटर्नल नॉच और सीमेंस में एबव द शोल्डर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद जो है ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में कभी भी हमको नहीं लेना है, कोई भी CT हो, हम किस में लेंगे, इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेकर के अंदर रोकना है। एक्सपायरेशन वाली फिल्म नहीं लेनी है। एक्सपायरेशन वाले में चेस्ट जो है एक्सपैंड नहीं होता है, एक्सपैंड होगा तो अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स जो होंगे वो हमें दिखाई देगा। तो एक्सपैंड कब होगा, जब हम सांस लेते हैं, फैलता है तब, ठीक है, क्लियर। फिर स्कैन पैरामीटर क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ होगा, स्टार्ट करेंगे एबव द एपाइकस, जहाँ पे ये जो अपाइकल लीजन है इसके जस्ट एबव से, ये हमारा क्या है, एपेक्स है। लंग्स का क्या है, एपेक्स है। एपेक्स मतलब एपाइकल लीजन। एपाइकल लीजन से हम ऊपर जस्ट एबव रखेंगे 2 सेंटीमीटर। जब पेशेंट को सांस लेने को बोलेंगे तो देखो यहाँ घसकन ऊपर, ऐसा रखे 2-2.5 सेंटीमीटर ऊपर, जिससे हमारा पेशेंट सांस जब लेने के लिए बोले इंस्पायरेशन में तो ये ऐसे घसके तो हमारा ये सारा कुछ आए। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर रखना है हमको। उसके बाद बिलो द एड्रिनल ग्लैंड, मतलब कि जो डायफ्राम दिख रहा है, ये जो हमारा चेस्ट का यहाँ जब आपको पेशेंट को लेंगे देखेंगे तो ये जो डायफ्राम दिख रहा है इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, जिसमें हमको एड्रिनल ग्लैंड तक आ जाए, दिखेगा। किडनी का अपर पोल हमको थोड़ा सा दिखाई देगा। तो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे तक, क्योंकि लंग्स का पूरा हमको देखना है, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा लीवर दिखाई देगा हमको, लीवर का पार्ट दिखाई देगा, किडनी दिखाई देगा, तो हमको एड्रिनल ग्लैंड तक लेना है। अब हम लोग चलते हैं, ये जो है हमारा ये वाला, अब CT चेस्ट कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। अब स्कैन बाकी सब तो बता ही चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक एडिशन क्या होगा, प्लेन लेकर के फिर हम कॉन्ट्रास्ट लेंगे। पोजीशन वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ हमको क्या देना है, एक कॉन्ट्रास्ट देना है। तो कॉन्ट्रास्ट कितना देना है और कब स्टार्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कॉन्ट्रास्ट देना है हमको पर ml पर kg। जो कॉन्ट्रास्ट का जो स्टैंडर्ड है कि कितना कॉन्ट्रास्ट देना है पर ml पर kg। और सबसे पहले पेशेंट का हमको क्या देखना है, KFT, स्पेशली यूरिया एंड क्रेटाइन, ठीक है। यूरिया का वैल्यू क्या होता है, यूरिया का वैल्यू क्या है, यूरिया, क्रेटाइन नहीं। यूरिया का वैल्यू होता है 15 से लेकर के 40 तक, अलग अलग स्टैंडर्ड से, ठीक है। क्रेटाइन का वैल्यू होता है 0.4 टू 1.4 तक, ठीक है। ये हमको पेशेंट का देखना ही देखना है जब भी हम IV कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे। सेम डे या 1-2 दिन पीछे का, ठीक है, क्लियर। चलो, तो हमको कॉन्ट्रास्ट कितना देना है,
पर ml पर kg, ठीक है। चलो, लेकिन ऑलमोस्ट जो है 50 से 60 में हमारा चेस्ट बढ़िया से क्लियर दिखने लगता है। अब जैसे कोई 50 kg का है तो हम उसको 40 ml भी देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। कोई 50 kg का है, 60 kg का है तो उसको 50 ml भी देंगे, काम हो जाएगा। कोई 70, 75, 80 का है उसको 60 भी देंगे तो काम हो जाएगा चेस्ट में। लेकिन जब हम एंजियोग्राफी करेंगे उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या है, आर्टरी को देखना है। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि इसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कैसे देखना है, ठीक है। अब सीटी चेस्ट को हम लोग जैसे ही अभी जो चीज़ हमने देखा, मतलब पढ़ा थ्योरेटिकल पॉइंट से, अब हम लोग उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। एक पेशेंट का सीटी होते हुए देखेंगे कि कैसे सीटी होता है, इसका पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। समझो कि एक लाइव पेशेंट तुम्हारे साथ, तुम पेशेंट का सीटी कर रहे हो, ध्यान से देखो उसको। प्रोटोकॉल लिया, थोरैक्स पे गए, टोपोग्राम। अब यहाँ देखो, पेशेंट का आप कोई भी पोजीशन रख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या रखा, कल तक हम लोग इससे पहले जितने क्लास में थे वहाँ पे हमारा क्या रहा, हेड फर्स्ट सुपाइन। अभी फीट फर्स्ट सुपाइन वाला केस को हम लोग देखेंगे। इससे पहले जितने भी क्लास हुए वो हेड फर्स्ट सुपाइन था, तो हमारा यहाँ पे हमने चेंज किया, ठीक है। यहाँ था, अभी यहाँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो देखो, यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे, देखो यहाँ पे जो हमने लिया प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल लिया, इससे पहले तुम लोग ध्यान से देखे होगे अगर, तो यहाँ पे 1, 2, जैसे कल हमने पीएनएस देखा, उसमें 1 और 2, एक टोपोग्राम के लिए, दूसरा स्कैन के लिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, एक टोपोग्राम के लिए। देखो, एक स्टैंडर्ड तरीका जो सीटी करने का है वो समझ लो। स्टैंडर्ड तरीका है, अगर सीटी भी लिख के आता है तो पहले हमको प्लेन करना है, फिर कॉन्ट्रास्ट करना है, फिर डिलेट करना है। क्यों? क्योंकि जो पैथोलॉजी है वो उसका जो चेंजेज हो रहा है, पहले प्लेन में कैसा दिखता था, आफ्टर कॉन्ट्रास्ट कितना इन्हांसमेंट हुआ, और डिलेड में उसका क्या है, वो सब कुछ हमको देखना होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है, देखो पढ़ाई करने के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, हाँ जब आप सीटी करने बैठोगे तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, पेशेंट की केस फाइल के साथ, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री ली, उसमें आपने देखा ऐसा कोई फाइंडिंग है जिसमें हमको क्या है कि डिलेड भी लेना पड़ेगा, प्लेन भी लेना पड़ेगा और कॉन्ट्रास्ट भी लेना पड़ेगा। साथ में जैसे ही प्लेन कॉन्ट्रास्ट लेंगे, आपको ऐसा दिखा, प्लेन लिए ऐसा कुछ दिखा, तो हमको वो सब प्रोटोकॉल को फिर फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई ट्यूमर दिख रहा है, मतलब कैंसर का ट्यूमर है, कोई ऐसा ट्यूमर दिख रहा है, तो जहाँ पे हमको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंट की केस हिस्ट्री के साथ। चले आगे बढ़ते हैं। चलो अब टोपोग्राम आना शुरू हुआ। ये टोपोग्राम है, चेस्ट का एक्सरे जैसे दिख रहा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशनिंग करेंगे, किसके लिए, स्कैन के लिए। पहले हमने येलो वाले पे क्लिक किया था, येलो का हो गया। अब हम उसके लिए पोजीशनिंग कर रहे हैं दूसरे वाले स्कैन के लिए। अब हम तीसरे वाले पे आकर के तीसरे वाले स्कैन के लिए भी, तीनों का पोजीशनिंग हमने एक साथ कर दी, ठीक है।
यही मल्टी स्लाइस सीटी में यही फ़ायदा होता है, मतलब मल्टी डायरेक्टर मल्टी स्लाइस सीटी जो होते हैं इसमें यही फ़ायदा है कि आप पेशेंट का एक साथ सब काम कर सकते हैं। सिंगल स्लाइस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो चलो स्टार्ट हो गया, इसको चलने दो, यहाँ रोकते हैं। देखो सीटी आना शुरू हो गया, जैसे स्टार्ट हुआ, पहले मैंने तुम लोग को पढ़ाया होगा, याद है, फर्स्ट जनरेशन सीटी में एक इमेज आने में कितने टाइम लगते थे, जो जिसको हम लोग कैट स्कैन बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन सीटी, जिसमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगते थे एक सिर्फ ब्रेन का स्कैन होने में। अभी यहाँ पे मुश्किल से 4 सेकेंड 5 सेकेंड में आपका स्कैन क्या होता है, कंप्लीट होता है विद द इमेज। अब कोई ब्लड हो रहा है तो आपको उसी टाइम दिखाई दे देगा कि कोई पेशेंट ने सांस सही से नहीं रोका या कोई ब्लड हो गया, तो इमेज हमको दिखाई दे देगी, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, देखो कि ये जो हमारा थोरेक्स का है कि इफेक्टिव एमएस कितना है, केवीपी कितना है, एक्सपोजर टाइम कितना है, ठीक है। एक्सपोजर टाइम कितना है, टोटल यहाँ से वहाँ तक मिला करके एक्सपोजर टाइम है तुम्हारा। चलने दो, आगे चलते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब ये प्लेन हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट के लिए चलेंगे। पेशेंट को लोडिंग कर दिया, अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को पीछे जा करके कॉन्ट्रास्ट दिया जा रहा है, ठीक है। अभी प्रेस मूव है ना, प्रेस मूव का मतलब है कि पेशेंट का टेबल घसक के आया है क्योंकि स्कैन हुआ है ऊपर से नीचे। अभी हमको स्कैन के लिए कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो अभी हम प्रेस मूव नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। अंदर जाकर ये क्या दे रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट उसको दे रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट जैसे ही देंगे तो प्रेस मूव दबाएंगे, देखो प्रेस मूव दबा, ये चला गया तुम्हारा पैरामीटर ऊपर। अब आ गया ना प्रेस स्टार्ट, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। स्कैन स्टार्ट। इस बीच में हमने सांस रोकने के लिए ये दिया हुआ है, ये जो क्या है बीच में सांस रोकने का है कि सांस बोलोगे तुरंत तो नहीं रोकेगा ना पेशेंट, तो क्या है बीच में ये बैलेंस है, खाली है, वहां के बाद स्टार्ट होगा ये। अब स्कैन देखो स्टार्ट हो गया। अब स्कैन स्टार्ट होते हैं हमारा, देखो पहले की इमेज में तुम देखे होगे। अभी यहाँ चलते हैं, फिर से पीछे हम लोग पीछे आते हैं, ठीक है। यहाँ इमेज देखो और फिर आगे हम लोग चलते हैं, उसमें हम लोग को कॉन्ट्रास्ट की इमेज हम देखेंगे। देखो कॉन्ट्रास्ट की जब इमेज आती है तो उसमें कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट अपने आप दिखाई देगा। देखना देखो, ये देख रहे हो वाइट शैडो, ये कॉन्ट्रास्ट का इन्हांसमेंट है। वो हमको जो है आर्टरीज वगैरह सही से दिखने लगे, नोट्स वगैरह सही से दिखने लगे। अब इसका हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब स्विच टू रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आप सीधा यहाँ से हम रिकंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे, मतलब बनावट की तरफ, मल्टी प्लानर की तरफ। यहाँ से उठाया हमने प्लेन वाला, अब ये देखो इसको हम लेके चलेंगे। ये प्लेन है हमारा, देखो ये प्लेन है। प्लेन का मतलब है कि कोई भी इन्हांसमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो कोई इन्हांसमेंट नहीं है। देखो ये कॉन्ट्रास्ट है, इसमें इन्हांसमेंट है, दिख रहा है वाइट रेडियो ओपेक, ये इन्हांसमेंट है, इसमें एरोटाज आर्टरीज सब दिखाई दे रहे हैं। देखो ये लीव। अब इसका हमारा क्या होगा, पहले हम फिल्म देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इसका प्रोसेसिंग के लिए, मतलब कि फिल्मिंग कैसे करेंगे एक्सियल कोरोनल। अब यहाँ से हम नेक्स्ट गए, यहाँ से उठाया पेशेंट का डाटा। अब देखो हम तीनों डाटा को उठाएंगे यहाँ से और यहाँ डाल दिया। अब बनाएंगे 3D पे जैसे आए। अब यहाँ ये वाली इमेज में हम क्या कर रहे हैं कि उसको तो क्लिक करते हैं हमारा ये 3D बन गया। अब इस वाली इमेज में हम क्या कर रहे हैं, इस इमेज में हम जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसको भी देखना है। देखो पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो दिखाई दे रहा है तुमको अभी, हार्ट से जो ऊपर ये वाला जो है, देखो यहाँ रुको, अब इसको देखो बनाया जा रहा है, रुको। ये जो है असेंडिंग अरोटा है, जो मोटा वाला दिख रहा है, ये आर्च ऑफ एरोटा है। यहाँ देखो ये ऊपर जा रहा है, आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज, ये सब क्लेवियन आर्टरीज, ठीक है। ये ब्रांचेस बट रहे हैं, ये तुम्हारा हार्ट है। चलो आगे चलते हैं, इसकी आर्टरीज भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो अब नीचे जो आ रहा है वो डिसेंडिंग एरोटा है। देखो बन गई आर्टरीज बढ़िया से।
सेव, सेंड। अब ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। इतना ही प्रोसेसिंग है, जैसे हम क्लिक करेंगे 3D बन जाएगा। इसमें हमको क्या है, ट्रेस व्रेस नहीं करना है ज़्यादा। ट्रेस करने का सिस्टम हम 2 जगह बताए हैं, कहाँ पे करना है, CT KUB। किसको ट्रेस करना है CT KUB में, यूरेटर को। उसके बाद CT जो है एंजियोग्राफी, वो भी कौन सी एंजियो में, कोरोनरी एंजियो में हमको क्या करना है, ट्रेस करके आर्टरीज को दिखाना है कि जो आर्टरीज कोरोनरी आर्टरी को सप्लाई कर रहा है, जितनी भी आर्टरीज है वो सही से एक इमेज में हमको घुमा घुमा करके पीछे की आर्टरी आगे की आर्टरी, लेफ्ट साइड की आर्टरी, एंटेरियर आर्टरी, ये सब हमको क्या करना है, उसमें दिखाना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये हमारा क्या था, एक प्रोटोकॉल। अब इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से इसको प्ले करके हम लोग आगे बात कर सकते हैं। अगर ठीक है तो चलो, समझ में आ गया, क्या समझ में नहीं आया। हाँ, देखो उसके लिए तो CT स्कैन करने के तुमको बार बार बोले ना, एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, कौन सा ऑर्गन कैसे क्या दिखेगा। हाँ, अब हाँ, क्या दिक्कत हो जाता है, कैसे, मतलब को कैसे क्या दिक्कत होता है जो समझ में। देखो सबसे पहले तो एनाटॉमी में आपका पोजीशन के हिसाब से आपको ऑर्गन को देखना है। अब CT में देखो, CT में यहाँ पे कोई इमेज लेते हैं, देखो इसको चलने दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, समझो ये तुम्हारा चेस्ट एक्सरे है, ठीक है। ये जो हिस्सा है यहाँ, ये जो देख रहे हो तुम, ये हार्ट है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ से देखना, फिर आगे चलेंगे। ये जो हिस्सा है हमारा लंग्स का हिस्सा है। रुको, क्लियर, यहाँ पे पेन को थोड़ा पतला करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो CT है चेस्ट का एक तरह का समझो एक्सरे है। क्या है ये, एक्सरे। तो यहाँ पे एक्सरे में हम लोग क्या करते हैं, अब तुम चेस्ट का एनाटॉमी बताओ, पहले छोड़ो, चेस्ट का एनाटॉमी बताओ, मतलब कितने लंग्स के कितने लोब हैं, क्या है ये बताओ हमको तुम पहले। 3 लोब किस में है, कौन से पार्ट में, राइट में या लेफ्ट में। राइट में कितने लोब हैं, 3 लोब है। अपर लोब, उसके बाद मिडिल लोब एंड लोअर लोब। यहाँ पे सिर्फ 2 लोब है ड्यू टू हार्ट, अपर एंड लोअर। जब हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं तो जोन में बांटते हैं, चेस्ट में जोन में देखते हैं, क्योंकि लोब क्लियर नहीं दिखता है। तो कहाँ देखेंगे हम लोग, जोन में। ये तीनों जोन ऐसे बांटेंगे, अपर जोन, मिडिल जोन, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, लोअर जोन। ठीक है। अब हम अभी तक चेस्ट एक्सरे की बात कर रहे थे, अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग CT चेस्ट की बात करेंगे।
अब यहाँ सिंपल समझो, ठीक है। चलो इसको, ये हमारा क्या हो गया, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। यहाँ नीचे जो स्पाइन है, अब इसमें हम लोब्स भी देखेंगे, एंटीरियर लोब्स भी हमको दिखाई देगा, पोस्टीरियर लोब भी दिखाई देगा, अपर मिडल लोअर लोब्स भी हम देख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग तो अब मान लो सीटी का यहाँ पे है, देखो कहाँ पे है ये निशान, लोअर लोब्स में। अब ये जो पीछे का हिस्सा है, मतलब स्पाइन के तरफ है, इसका मतलब ये कौन सा हिस्सा है, पोस्टीरियर लोब। लोअर में भी पीछे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा है। ये जो एरिया पूरा का पूरा है, देखो अभी निशान हमारा कहाँ है, यहाँ देखो, ये है हमारा सीटी का इमेज यहाँ पे, क्या क्लियर। तो यहाँ पे हमको इमेज कौन कौन सी दिखाई दे रही है, देखो हम डायरेक्ट वहाँ नहीं समझाएं क्योंकि तुमको फिर कंफ्यूजन होता है। यहाँ समझाने का मतलब आप समझो, पहले हमने हार्ट भी देखा, अब पहले हार्ट से ही शुरू करते हैं। ये हिस्सा था हमारा हार्ट का, था ना, ये हिस्सा हार्ट का है ना। अब यहाँ पे इमेज है, तो ये हिस्सा जो है हमारा हार्ट का, ठीक है, क्लियर। अब ये लोअर लोब का है, मतलब कि सबसे लोअर लोब में है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये नीचे वाला हिस्सा जो है, तो ये पीछे का हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पोस्टीरियर लोब, पीछे वाला हिस्सा। मतलब लोअर जोन का भी पोस्टीरियर लोब, ये वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा एंटीरियर जोन, एंटीरियर लोब, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही देखना है सिटी में, ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलो, आपको